तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से थर्ड लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपने इसमें देख लिया है सेल शेप एंड साइज, और आपने इसमें देख लिया है कि जो सेल होती है वो क्या होती है। ठीक है, सेल के बारे में आपको पता लग गया कि जो सेल होती है, ठीक है, वो किस टाइप की होती है। फंडामेंटल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है, आवर लाइफ की। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं। अब सेल्स को ऑब्जर्व किसने किया था? डेड सेल एंड लिविंग सेल्स। और सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें मैंने आपको केंद्रक के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो उनके बारे में हम सभी ने जान लिया है। अब एक न्यू पॉइंट आता है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी क्यों दी, किसने दी और किस लिए दी? ठीक है, तो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, एक तो हमारे पास थियोडोर स्वान हुए हैं, ठीक है, और एक जूलॉजिस्ट हुए हैं। ठीक है, जो थियोडोर स्वान थे ये हमारे पास जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, थियोडोर स्वान, और एक मैथियस स्लाइडेन थे, ये हमारे पास बोटनिस्ट थे। ठीक है, तो इन सभी ने क्या मिलकर दोनों ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। ये अलग अलग देश के थे, ठीक है, कंट्री के थे। इन दोनों ने क्या दिया था? फिर भी मिलकर एक दूसरे के साथ सेल थ्योरी दी गई थी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सेल थ्योरी क्या है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, कोशिका सिद्धांत। ओके, ठीक है, ये है हमारे पास सेल थ्योरी। अब जो देखिए, सबसे पहले हम एक थ्योरेटिकली दिया हुआ है जो बुक में दिया है आपको, लेकिन हम क्या करते हैं? हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक बॉटनिस्ट हुए हैं जो वैज्ञानिक थे हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन, ये क्या थे? ये बोटनिस्ट थे, ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है, जर्मन बोटनिस्ट। तो क्या थे? ये जर्मन बोटनिस्ट थे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, जो हमारे पास नेक्स्ट वैज्ञानिक हुआ है थियोडोर स्वान। ठीक है, थियोडोर स्वान ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, और ये जर्मन बोटनिस्ट थे, और ये हमारे पास जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं इसको। जर्मन बॉटनिस्ट। अब देखिए, जो हमारे पास मैथियस स्लाइडेन था, ठीक है, इसने बताया था कि जो सेल होती है, पहला पॉइंट इसका, ठीक है, 18, आप इसे ईयर भी लिख सकते हो, 1838। ओके, और इनका जो ईयर था, इनका था 1839। ठीक है, तो
ये याद रखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट में बात करूं, जो सेल इन्होंने बोला था, जो सेल होती है वो मतलब जो सेल होती है वो क्या बनती है, सेल जो होता है सेल के फॉर्मेशन से बनता है टिश्यू, ठीक है। तो जो सेल होती है एक हमारे पास, वो डिवाइड करके क्या बनाती है, डिवाइड करके क्या बनाती है, एक टिश्यू बनाती है, ठीक है। तो जब सेल होगी, अब जैसे मान लीजिए ये सेल है मेरे पास, जब ये डिवाइड करेगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, इस तरीके से क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और आपको पता है सेल से क्या बनता है, सेल से हमारे पास टिश्यू बनता है, ठीक है। और टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऐसे, ठीक है, ये सीरीज चलती रहती है। तो जो सेल होती है, सेल के फॉर्मेशन से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है, टिश्यू बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इनका यही था कि क्या बोला था इन्होंने, जो सेल होता है सेल के उत्पाद से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है। तो सेल प्रोडक्ट क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो सेल प्रोडक्ट। ओके बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो सेल होता है सेल के प्रोडक्ट से बनती है। यही बात सिर्फ थियोडोर स्वान ने भी बोली थी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेल होती है, इन्होंने भी यही बोला था कि जो सेल होती है, सेल का जो प्रोडक्ट होता है उससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है। ये कॉमन बात थी। दूसरा, जो सेल होती है, सेल के फॉर्मेशन से हमने क्या बनाया, यहाँ पे टिश्यू बनाया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो सेल होती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है। सेल्स और डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, ओके। दूसरा, जो सेल होती है हमारे पास, इसमें जो मतलब सेल होती है, इसमें ये बोला था कि सेल के पास जो इसका खुद का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ये बताने में वो असमर्थ है एक तरीके से, ठीक है। तो हम इतना बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना। देखिए, जो स्वान होता है, स्वान हम बोलते हैं संस्कृत में कुत्ता होता है, ठीक है, मतलब डॉग बोलते हो। और स्वान इंग्लिश में बोल सकते हो आप हंस भी होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो स्वान होता है उसे जूलॉजिस्ट बोलते हैं। जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स पर स्टडी करते हैं, क्या बोलते हैं, जो एनिमल्स पर स्टडी करता है, ठीक है। लेकिन बोटनिस्ट वो होता है जो प्लांट्स पर स्टडी करता है। किस पे, प्लांट्स पर स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स पर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है, ये देखिए, जो स्वान थे, ठीक है, और ये जो बोटनिस्ट थे, बोटनिस्ट ये क्या है, प्लांट से रिलेटेड करो उसको, ठीक है, जो मैथियस स्लाइडेन था। लेकिन आप याद करने का तरीका देखो, जो स्वान होता है ये संस्कृत में इसको बोलते हो आप, ठीक है, क्या, जो डॉग होता है यानी कुत्ता होता है इसको हम स्वान बोलते हैं, तो उससे याद रख सकते हो। या फिर आप जो स्वान होता है एक तरीके से जो हंस होता है इसको भी आप स्वान ही बोलते हो, तो उसे याद रख सकते हो। स्वान और डॉग क्या है, एक हमारे पास एनिमल है। तो एनिमल जो होता है जूलॉजी में स्टडी करता है, तो आप इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। इनका सन याद रखोगे 1839 एंड 1838। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, देखिए, बोटनिस्ट होते हुए प्लांट पर स्टडी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये बोटनिस्ट होते हुए भी ये नहीं बता पाए कि जो सेल वॉल होती है प्रेजेंट होती है किसके, सेल के ऊपर। ये बात किसने बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात बताई थी जूलॉजिस्ट ने। किसने, जूलॉजिस्ट ने। हालांकि ये पॉइंट किसको बताना चाहिए था, बोटनिस्ट को बताना चाहिए था, लेकिन बताई किसने थी, किसने, थियोडोर स्वान ने, जो एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था कि जो सेल होती है, ठीक है, जो सेल होती है कवर्ड बाय सेल वॉल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेगा सभी बच्चे कि जो एक कोशिका होती है ऐसे, ये कोशिका है, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास एक न्यू लेयर बनेगी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। और इसको सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये होती है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये किसने बताया था कि जो सेल कवर होती है किससे होती है, सेल वॉल से होती है। तो ये बताया था थियोडोर स्वान ने। बट
यहाँ पे देखिएगा जो सेल होती है, किसने बताया था कि जो सेल होती है सेल से क्या मिलकर बनता है, दो तीन सेल्स, बहुत सारी सेल्स एक जगह मिलती है तो एक टिश्यू बनता है। ठीक है, क्या बनता है, टिश्यू, जिसमें बहुत सारी सेल्स हो सकती है। आया समझ में सभी को, ये कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक वैज्ञानिक हुआ हमारे पास थियोडोर, ठीक है, एक स्वान हो गए, एक मैथियस हो गए, इसके बाद एक रुडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक हुआ है। अच्छा, सबसे पहला इनका एक्सेप्शन क्या था, तो हम एक्सेप्शन लिखेंगे, इन दोनों का ही एक्सेप्शन है। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये सब पता लग गया आपको, जो सेल होता है सेल के प्रोडक्ट से बनती है। ठीक है, जो सेल होती है सेल के प्रोडक्ट से बनती है, और इसका यूनिक कैरेक्टर होता है, जो सेल वॉल होती है, ये सभी को पता लग गया है यहाँ पे। ठीक है, जो सेल वॉल है क्या है, इसका यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें आप चलते हैं एक्सेप्शन की ओर। एक्सेप्शन क्या आता है इसका, ठीक है, अब देखिए एक्सेप्शन होता है अपवाद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि चार, मान लीजिए 10 सेल है, 10 सेल में के 9 सेल तो सेम वर्क कर रही है, लेकिन एक अपोजिट कर रही है, तो जो अपोजिट कर रही है उसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन। अब देखिए जो हमारे पास मैथियस और थियोडोर थे, ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो सेल होती है वो राइज कहां से होती है। ठीक है, तो दे डू नॉट एक्सप्लेन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन जो होता है इसका अपवाद बोलते हो आप इसको। ठीक है, तो ये क्या नहीं कर पाए थे, दे डू नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि न्यू सेल्स होती है अराइज कहां से होती है। ठीक है, दे नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, न्यू सेल्स अराइज, ये ऐसे लिख सकते हो, हाउ ऐसे सेल। ठीक है, तो ये बोल सकते हो। तो जो ये मतलब जो हमारे पास थियोडोर स्वान और मैथियस स्लाइडेन थे, ये नहीं बता पाए थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो नई सेल बनती है उनका जो निर्माण होता है, ठीक है, ये अराइज कहां से होती है, न्यू सेल्स का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट को जानने के लिए हम चलते हैं आगे। ठीक है, और यहाँ पे ये इसे सही कर लेना, जो हमारे पास मैथियस डबल टी कर लेना उसको, MATTHIAS, मैथियस स्लाइडेन। ठीक है, और ये हमारे पास जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये भी यहाँ पे कर लेना आप, ये ब्रिटिश थे। ठीक है, BRITHIS, ठीक है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एंड ये हमारे पास जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस पॉइंट का आंसर जानने के लिए कि न्यू सेल्स अराइज कहां से होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहीं पे लिख देते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट 1855, ठीक है, 1855 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो थे, ये हमारे पास बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हुए। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो सेल्स होती है वो
जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है, ठीक है। तो जो न्यू सेल्स होती है उनका जो फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन यही था, ये नहीं बता पाए थे, हमें एक्सेप्शन पता लग गया, लेकिन ये किसने एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो सेल होती है, ठीक है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब जो नई कोशिका होती है वो उनका निर्माण जो होता है, ठीक है, राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो जो न्यू कोशिका होती है वो सेल के प्रोडक्ट से तो बनती है, लेकिन जो न्यू सेल होती है उनका फॉर्मेशन कहां से होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो ये ध्यान रखना सभी बच्चे, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। आ जाता है क्वेश्चन की जो सेल थ्योरी थी वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जो सेल थ्योरी थी वो सेल जो मतलब सेल होती है वो कहां से उसका निर्माण कहां से होता है, ठीक है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कहां से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे मान लीजिए चोट लग गई, ठीक है, बाद में क्या होगा, कुछ दिनों बाद ये चोट मतलब जो हमारे पास इंजरी है ये क्या हो जाएगा, सॉरी इंजरी बोल रहा हूँ, जो चोट लगी हुई है ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये ठीक होगा यहाँ पे नई सेल्स का निर्माण हो गया, मतलब तो इनका निर्माण कैसे हुआ है, न्यू सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो न्यू सेल थी उनका फॉर्मेशन कहां से हुआ, जो पुरानी कोशिका होती है, ठीक है, उनसे ही होता है, ये बोल सकते हो, ठीक है। और इस मतलब जो हमारे पास न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इस पॉइंट को इन्होंने क्या बोला था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला नाम दिया था, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हो, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था, यहीं पे लिख देते हैं इसको, इस पूरी लाइन को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो सेल होती है उसका निर्माण जो होता है प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से ही होता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, कि जो हमारे पास सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में सबसे पहले थियोडोर एंड मैथियस लाइडेन एंड थियोडोर स्वान आए थे 1833 एंड 1839 में, ठीक है। इन्होंने बोला था जो सेल होता है, सेल के प्रोडक्ट से क्या बनता है, सेल के प्रोडक्ट से बनता है हमारे पास टिश्यू, ठीक है। अब जो सेल होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, ये पक्की बात है, ठीक है। और दूसरा इधर जो हमारे पास क्या थे, उसको मैं बोला था जूलॉजिस्ट, ठीक है, जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने भी यही सेम दिया था कि सेल जो होती है टिश्यू से मिलकर, मतलब सेल से टिश्यू बनता है, और सेल क्या होते हैं डिफरेंट टाइप होते हैं। लेकिन इसका एक पॉइंट क्या था, इन्होंने इसको बताना चाहिए था लेकिन बताया किसने था, जूलॉजिस्ट ने। उन्होंने बोला था कि जो सेल होती है इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो इसका क्या है, यूनिक कैरेक्टर है। बट दे डू नॉट एक्सप्लेन हाउ वर परफॉर्मेड न्यू सेल, मतलब जो न्यू सेल्स होती है उनका निर्माण कैसे होता है। तो आप बोल सकते हो उसका जो एक्सेप्शन था इसको दूर किया था किसने, 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। अब इन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल्स मतलब बनती है, फॉर्म होती है, फॉर्मेड होती है, वो कहां से होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। मतलब जो नई कोशिका निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, ठीक है। और इस बात को इन्होंने क्या बोला था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला बोला था। ये पॉइंट याद रखना। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा टॉपिक ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, थैंक यू।